इस वीडियो में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में सीखना है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो सैम्पल स्पेस की आउटकम्स को रियल वैल्यूज़ पे मैप करता है। जो सारे फंक्शन हैं हमारे पास वो एक डोमेन को रेंज पे मैप कर रहे होते हैं। इस तरह से जो रैंडम वेरिएबल है उसकी जो डोमेन है वो सैम्पल स्पेस की आउटकम्स हैं और जो रेंज है वो रियल वैल्यूज़ हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये डोमेन है और डोमेन जो है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस की आउटकम्स हैं। ये डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल x है और यहाँ पे हमारे पास रेंज है और जो रेंज है वो रियल नंबर्स हैं। हमारे पास जो ये रेंज ऑफ x इधर है और रैंडम वेरिएबल बेसिकली बता रहा है कि सैम्पल स्पेस की जो पहली आउटकम है वो यहाँ पे आ सकती है, सैम्पल स्पेस की दूसरी आउटकम इस पे मैप है और मे बी तीसरी और चौथी आउटकम दोनों इस वाले पे मैप है। इस तरह से जो है ना हम मैपिंग प्रोवाइड कर रहा है रैंडम वेरिएबल सैम्पल स्पेस से जो है रियल नंबर्स के ऊपर। रैंडम वेरिएबल को हम यूजुअली बड़े लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे कि जो रैंडम वेरिएबल x है, हम कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल x है तो हम बड़ा x लिखेंगे, या y है या z है या w है। तो हम इस तरह से बड़े लेटर्स में रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रैंडम वेरिएबल्स के अंदर ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जो रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनको छोटे लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हम कह सकते हैं कि जी जो x की रेंज है, बेसिकली जो रेंज ऑफ x है वो क्या होगी जी, वो होगी स्मॉल x1 स्मॉल x2 से लेके स्मॉल xn। अब कुछ एग्जांपल्स करके जो है रैंडम वेरिएबल को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमने एक कॉइन टॉस किया है और वो लेट्स से कि कॉइन जो था वो फेयर नहीं था बल्कि बायस कॉइन था विद प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लेट्स से 1/3। हमने कॉइन टॉस किया और हमने इसका रैंडम वेरिएबल बनाना है। फिलहाल जो है रैंडम वेरिएबल जो है इसका प्रोबेबिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ पे मैपिंग प्रोवाइड करेगा, जो हम थोड़ी देर में करते हैं। फिलहाल हमने प्रोबेबिलिटीज़ को इग्नोर करना है और हमने खाली ये बताना है कि रैंडम वेरिएबल जो हम बना रहे हैं इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। इस केस में हमारे पास रैंडम वेरिएबल लेट्स से ये x है और जो x की जो हमारे पास डोमेन आएगी, क्योंकि हमारे पास एक हमने कॉइन टॉस किया है, वो हेड आएगा और टेल आएगा, तो हमारे पास हेड एंड टेल डोमेन है। और रेंज में हमने जो है ना इनको किसी रियल वैल्यूज़ पे मैप करना है। यूजुअली हम हेड को 1 पे मैप करते हैं और टेल को 0 पे मैप करते हैं। हम ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के अंदर जो सक्सेस होती है उसको 1 देते हैं और जो फेलियर होता है उसको 0 देते हैं। और क्योंकि हमारे पास हेड से काइंड ऑफ सक्सेस है, हेड को हमने 1 पे मैप किया और टेल को हमने 0 पे मैप किया। ये हमारे पास है डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल x और ये हमारे पास है रेंज ऑफ x। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी रेंज ऑफ x इक्वल्स टू है कि जो 1 एंड 0, और वेयर जो 1 है मेरे पास ये x1 है, स्मॉल x1, और जो 0 है मेरे पास ये स्मॉल x2 है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से कि मैंने 2 कॉइन टॉस किए और जो मैं देखना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ हेड्स जो कॉइन्स में आ रहे हैं वो कितने हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस और ये फेयर कॉइन है एंड वी आर इंटरेस्टेड in a number of heads, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली हमारे पास वंस अगेन हमारे पास इस रैंडम वेरिएबल का
जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि जी हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, क्योंकि 2 कॉइन टॉस किए हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। और इस रैंडम वेरिएबल की जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या होगी जी, वो हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स हैं। सो इस केस में हमारे पास 2 हेड्स हैं, तो इसका मतलब है इस केस में हमारे पास 1 हेड्स हैं, इस केस में हमारे पास 0 हेड्स हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ जी 2 हेड्स, 2 है, इसको मैंने इस पे मैप किया, ये 2 हेड्स हैं। और जो है यहाँ हमारे पास 1 हेड्स हैं, सो इसको मैं 1 पे मैप करूँगा और ये वाला भी 1 पे मैप हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो हैं वंस अगेन नो हेड्स हैं, सो यहाँ पे मेरे पास 0 आएगा। सो इसकी रेंज जो आई है वो 0 1 2 आई है, जबकि डोमेन हमारे पास हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो रैंडम वेरिएबल्स को उसकी प्रोबेबिलिटीज़ पे मैप करता है। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी लेट्स से प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम लेट्स से रैंडम वेरिएबल इंस्टेंस एक्स आई। सो मैं बता रहा हूँ कि इस एक्स आई में मेरे पास जो ये वाला था ये वाला है लेट्स से x1, ये वाला x2 और ये वाला x3। तो कोई भी जो है i की वैल्यू के लिए, किसी ख़ास i की वैल्यू के लिए लेट्स से i1 के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताएगा कि प्रोबेबिलिटी के जो है x इक्वल्स टू है xi, और हमने जो है ऑल x की वैल्यूज़ के लिए बताना है। सो हमने फॉर ऑल x जो है ना इसके लिए हमने आंसर निकालना है इसका। सो ऑल xi। सो इस केस के अंदर, इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है। तो जो पहली एग्जांपल है इसके अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसके लिए, क्योंकि ये फेयर कॉइन नहीं था, सो हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी थी 1/3 और टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी 2/3। सिमिलरली इस केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है क्योंकि ये भी हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/4। 1/4 इसलिए 2 की प्रोबेबिलिटी के हमारे पास इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, और 2 जो है वो खाली हेड हेड से मैपिंग प्रोवाइड कर रहा है, एक खाली चीज़ से मैपिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है। इस वजह से जो रियल नंबर 2 है इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। मगर इन कंट्रास्ट टू दैट कि जो 1 है वो 2 डिफरेंट चीज़ों की मैपिंग प्रोवाइड कर रहा है। वो हेड टेल की मैपिंग प्रोवाइड कर रहा है और टेल हेड की मैपिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, इसकी भी 1/4 थी, इसकी भी 1/4 थी और इसकी भी 1/4 थी, क्योंकि इस केस में मेरे पास जो थे वो दोनों फेयर कॉइन्स थे। मगर क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिफरेंट चीज़ों की मैपिंग जो है 1 प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे पास, और ये दोनों चीज़ें आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो जो इनका यूनियन होगा वो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगा। तो इस केस में जो 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/2। सो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। सिमिलरली जो टेल टेल है वो खाली 1/4 की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी मैपिंग 0 पे प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से जो है 0 की प्रोबेबिलिटी जो है वो आएगी मेरे पास 1/4। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम कई दफ़ा टेबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हम जो है ना इस तरह से इस वाले फंक्शन सारी प्रोबेबिलिटी लिख रहे होते हैं। हम ज़्यादातर जो है ना ये डायग्राम नहीं बनाते हैं, ये डायग्राम खाली आपको चीज़ों को वाजिया करने के लिए बनाई गई है। असल में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका जो है ना वो कुछ ऐसे लिखेंगे कि जी प्रोबेबिलिटी के जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे बड़े वाला x, और अंदर लिखेंगे हम लेट्स से 0 इक्वल्स टू 1/4, और हम लिख सकते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 की कितनी आएगी, वो आएगी 1/4। सो हम कई दफ़ा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो इस तरह से हर
वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ के साथ लिख रहे होते हैं। सो अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है इसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो किस तरह का नज़र आएगा। हम इस वाले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। हमने क्या करना है कि जी जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमने रेंज रखनी है रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल की रेंज थी 1 0। सो हमने लेट्स से यहाँ पे रख दिया 0, यहाँ पे रख दिया 1। आल्दो कि हम 0 को यहाँ भी रख सकते हैं, मगर हमें 0 को मैंने यहाँ पे रखा है। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और जो है मेरे पास ये जो मार्क है ये लेट्स से 1/3 है। ये वाला मार्क मेरे पास 2/3 है। सो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी मेरे पास 2/3। तो 0 का मेरे पास प्रोबेबिलिटी का जो है बार ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। 1 की प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास 1/3, तो 1 का मेरे पास ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ तक। इस तरह से हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि इस केस में हमारे पास ग्राफ में वंस अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर रेंज है। हमारे पास जो है यहाँ पे 0 है, 1 है एंड 2 है, और जो वाई एक्सिस है इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है। सो मेरे पास ये जो है प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये 1/4 है, ये मेरे पास 1/2 है प्रोबेबिलिटी। सो इसका मतलब है कि जो 0 था इसकी मेरे पास थी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 0 के केस में मेरे पास ग्राफ ऐसे बनेगा। 1 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास थी 1/2, सो 1 के केस में मेरे पास ग्राफ यहाँ तक आएगा बार ग्राफ, और 2 की प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास वंस अगेन 1/4, तो वाला ग्राफ ऐसे बनेगा। सो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो है हमने ग्राफ्स ड्रा किए। सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर, मगर उसके लिए सबसे पहले जो है स्पॉट को क्लियर करना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 3 में हमने 2 डाइस रोल किए हैं। जो हर डाइस है उसके 4 फेस हैं, तो ये हमारे स्टैंडर्ड डाइस नहीं है जो 6 फेस वाले होते हैं, ये 4 फेस वाले डाइस हैं। और हमने एक रैंडम वेरिएबल ऐसा बनाना है कि जो डाइस पे जो आउटकम्स आ रही हैं उनके सम को रिप्रेजेंट करे। तो अगर डाइस 1 पे लेट्स से 2 आया, डाइस 2 पे 3 आया, तो मैंने सम जो है वो 5 होगा। और हमने उस रैंडम वेरिएबल का की प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी जो है वो लिखना है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है उसको हम PMF भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। सो लेट्स स्टार्ट। इस एग्जांपल के अंदर मैं ग्रिड का सहारा लूँगा। सो ग्रिड हम बनाते हैं 4x4 की। सो मेरे पास अज्यूम करें कि ये वाला डाइस 1 है, ये वाला डाइस 2 है। सो ग्रिड के अंदर डाइस 1 वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4, डाइस 2 वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4। इनका सम दरमियान में लिखते हैं। सम यहाँ पे आएगा 2 3 4 5, यहाँ आएगा 3 4 5 6, यहाँ पे 4 5 6 7 5 6 7 8। तो ये मेरे पास सम आ गए। तो जो रैंडम वेरिएबल है इसका मतलब है कि वो वैल्यूज़ ले रहा है 2 से लेके 8 तक। सो मेरे रैंडम वेरिएबल की जो रेंज होगी, सो लेट्स से मेरे पास रैंडम वेरिएबल x है, और जो रेंज है मेरे पास x की वो क्या निकलेगी, वो मेरे पास आएंगी जी 2 3 4 5 6 7 8। सो इस केस में मेरे पास ऑब्वियसली जो 2 है वो x1 है, जो 3 है वो स्मॉल वाला x2 है, ये x3 है, और ये आखिरी वाला x8 है। सो रेंज आ गई। अब मैंने लिखना है कि जी इनका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो मैं लिखता हूँ जी प्रोबेबिलिटी के जो है x एज इक्वल्स टू xi होगा। वो क्या होगा कि जी अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी x इक्वल्स टू 2 हो सकता है, x इक्वल टू 3 हो सकता है, सो एंड सो फोर्थ। मगर इससे पहले कि हम सबके लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिखें, शायद हम कुछ चीज़ों को कॉमन भी कर सकें।
मिसाल के तौर पे जो 3 है वो 2 दफ़ा आया है, सो जो 3 है वो हमारे पास 2 दफ़ा आया है, जो 4 है वो 3 दफ़ा आया है, 4 3 दफ़ा आया है, जो 5 है वो 4 दफ़ा आया है, और इसी तरह से जो 6 है वो भी 3 दफ़ा आया है। सो जैसे 4 और 6 भी 3 दफ़ा आया है, और जो 7 है वो भी 2 दफ़ा आया है, और जो है 8 और 2 एक दफ़ा आए हैं। सो इससे हमें प्रोबेबिलिटी निकल सकती हैं कि कौन सा सम कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, क्योंकि हर जो इसके अंदर बॉक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि हमारे पास जो डाइस था वो अज्यूम करें कि वो फेयर डाइस था। तो हर जो मेरे पास एक स्केयर है इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ रही है 1/16। तो मेरे पास एक स्केयर की प्रोबेबिलिटी है 1/16। सो अब देखते हैं कि जी x = 2, क्योंकि 2 मेरे पास एक दफ़ा आया है, सो वो आएगी 1/16 प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से 8 भी एक दफ़ा आया है, तो मैं बजाय इसके कि मैं एक और एंट्री लगाऊं, मैं यहाँ पे 8 भी यहीं पे लिख रहा हूँ। सो x और 8 की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। सो अब देखते हैं कि x = जो है 3 एंड x = 7। ये दोनों जो है ना, ये दो दफ़ा आए हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी है 2/16, जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 1/8। इसी तरह से मेरे पास जो है x = 4 एंड 6 ये जो हैं 3 दफ़ा आए हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 3/16। और जो मेरे पास बाकी रह गए 5 रह गया। सो x = 5, ये 4 दफ़ा आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/8, जिसको सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 1/2। सो ये जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन आ गया है इस एग्जांपल का। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि रैंडम वेरिएबल्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो आपस में हमेशा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगी। सो अगर मुझे कोई कहता है कि जी आप इस सवाल का जवाब दें, लेट्स से इस सवाल को हम एक्सटेंड करते हैं कि पूछते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी बताएं कि x जो है बिलोंग्स टू a एक सेट है जो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ का सबसेट है, वो क्या होगी? =, वेयर जो a है वो = है लेट्स से 3 7 और 6। सो a जो है वो 3 7 और 6 से मिलके बना है, और मैंने ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी कि x बिलोंग्स टू a ये क्या होगी। सो हमें पता है कि जी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी कि x बिलोंग्स टू a ये = होगी कि प्रोबेबिलिटी कि जो है x = 3, यहाँ पे इसका यूनियन डाल सकते हैं, यूनियन x, या कि दफ़ा कॉमा में डालते हैं, कॉमे का मतलब भी जो है वो यूनियन ही होता है, तो यूनियन x = 7, यूनियन x = 6। तो मैंने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक्सिम नंबर 3 के मुताबिक अगर इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो उनका यूनियन उनके सम के बराबर होता है। इस वजह से मेरे पास इसका आंसर आएगा x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6, एंड इसका आंसर आएगा कि x की प्रोबेबिलिटी = 3 मेरे पास थी, यहाँ से देखें 1/8 प्लस x7 भी मेरे पास 1/8 था, ये भी 1/8 प्लस x6 जो था मेरे पास वो था 3/16। इनको हम सबको हमने ऐड किया, नीचे आया 16, यहाँ आया 2 + 2 + 3 7/16। सो इसका आंसर आ गया 7/16। सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CDF के बारे में, जिसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। So while editing the video, I have realized that I have made a mistake. This should not be 1/2. So this should not be 1/2. This should be something else.
So what it should be? Anybody?